प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही गहरा और मार्मिक सत्संग है, अद्भुत सत्संग है आज का। आज हम आप सभी को बताएंगे कि 5 तत्व कैसे प्रकट हुए, ये 5 तत्व कैसे बने, कौन बनाए, सृष्टि आदि से है या अनादि से। सज्जनों, बहुत सारे लोग आजकल संत जन हैं, उनकी कुछ विचारधारा है सृष्टि के ऊपर कि सृष्टि अनादि से है। 5 तत्व प्रकट नहीं हुए हैं, 5 तत्व अनादि हैं। सज्जनों, सृष्टि की बात को जानना है ना, तो सृष्टि की बात वही समझ सकता है जो सृष्टि को बनते हुए देखा होगा। सज्जनों, हम और आप तो सृष्टि को बनते हुए देखे नहीं हैं। हम और आप तो उस समय थे नहीं जब सृष्टि बनी, तो हम और आप सृष्टि के विषय में सही आकलन नहीं कर सकते। सृष्टि के विषय में तो वही सही बता सकते हैं जिनके सामने सृष्टि बनी है। सज्जनों, हम अपनी मन बुद्धि के, आज जो लोग अनादि कहते हैं सृष्टि से ना, उनका एक कारण है। जो लोग सृष्टि को अनादि कहते हैं, जैसे पारक सिद्धांत के लोग सृष्टि को अनादि बोलते हैं, उसका एक कारण है क्योंकि पारक सिद्धांत के लोग अपनी मन बुद्धि से सोचते हैं सृष्टि के विषय में। तो जब अपनी मन बुद्धि से सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी सृष्टि कब बनी, कैसे बनी, इसका कुछ अता पता नहीं, इसलिए सृष्टि अनादि लगती है। यानी कि उन्होंने अपनी मन बुद्धि से सोचा, इसलिए वो हार गए सृष्टि की रचना को जानने में। सज्जनों, हम सभी अपनी मन बुद्धि से जब सृष्टि की रचना को सोचते हैं ना, तो फिर हम फेल हो जाते हैं। सृष्टि की रचना को, सृष्टि कैसे बनी, 5 तत्व कैसे बने, ये सतगुरु कबीर साहिब परमात्मा के अलावा कोई नहीं जानता है। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब ही इस जीव को जानते हैं कि ये जीव ब्रह्म कैसे उनके देश से अलग हुआ और कैसे सृष्टि बना दिया, 5 तत्व कैसे बनाया। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि सृष्टि अनादि है, वो लोग गलत कहते हैं, उनकी बात सत्य नहीं है। क्योंकि सतगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, जहिया कीर्तन नाहता धरती हती नहीं नीर, उत्पत्ति पर ले ना हता तब की कहें कबीर। जहिया कीर्तन ना आता, सदगुरु कह रहे हैं इस वाणी में, पूरे सृष्टि के पहले की बात बता रहे हैं। जहिया कीर्तन ना था, जब इस संसार में ये सृष्टि नहीं थी, कीर्तन कुछ बना नहीं था, न धरती थी न नीर था, यानी कि पानी, पवन, आकाश, ये जो 5 तत्व हैं ये कुछ भी नहीं था। ना सृष्टि की उत्पत्ति होती थी, ना ही इसका प्रलय होता था। तब क्या था? जब ये जीव परमात्मा के अमर लोक देश में था। और तब की बात साहिब कहते हैं, वहां आपको जाना है तभी आपका कल्याण होगा, परमात्मा के अमर लोक देश में। तो सज्जनों, जो लोग सृष्टि को अनादि बोलते हैं वो लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि सतगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि ये जब ये सृष्टि नहीं थी, कीर्तन नहीं था, धरती नीर नहीं थी, उत्पत्ति प्रलय सृष्टि का नहीं होता था, तब की बात मैं कहता हूं। यानी कि ये सब बाद में बना है, तो जो बाद में बना है उसे अनादि नहीं कह सकते आप। जो चीज बाद में बनी, जिसका निर्माण हुआ, उसे अनादि नहीं कह सकते आप। अनादि कहना गलत है। यहां पर जो लोग सृष्टि को अनादि मानते हैं वो गलत कहते हैं, क्योंकि सज्जनों, सृष्टि अनादि नहीं, सृष्टि बनाई गई है। सृष्टि बनाई गई, कैसे बनी, सारे भेद आप सभी को हम समझाएंगे। 5 तत्व बना कैसे। सृष्टि अनादि नहीं है। साहिब कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कहां चला भी कोई। जब ये जीव परमात्मा के देश में था तब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, सृष्टि ही नहीं थी। तब पानी, पवन, धरती, आकाश आदि कुछ भी नहीं था उस समय। मगर अब ये जीव 6 शरीर पकड़ करके उसमें फंस गया और दुख पा रहा है, जन्म मरण में जा रहा है। तो सज्जनों, सृष्टि अनादि नहीं है। सृष्टि को जो अनादि कहते हैं वो गलत कहते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है।
सृष्टि के विषय में जानना है तो सदगुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपने भजन में कहते हैं सृष्टि की 5 तत्व पैदा कैसे हुए। ये जो 5 तत्व की सृष्टि बनी है, छिट जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व क्या क्या है आप सभी जानते होंगे। मिट्टी यानी कि धरती, पवन यानी कि हवा, अग्नि यानी कि आग, पानी और आकाश, ये 5 तत्व हैं। 5 तत्व से सृष्टि का निर्माण हुआ है। और ये 5 तत्व बने कैसे, कौन बनाए हैं, इस विषय को सदगुरु परमात्मा अपने भजन में कहते हैं। संतो यहाँ मन है बड़ा जालिम, यहाँ मन है बड़ा जालिम संतो, यहाँ मन है बड़ा जालिम संतो, यहाँ मन है बड़ा जालिम। मन कारण की छाया तेहि छाया में अटके हो, निर्गुण सर गुण मन की छाया, बहुत सया में भटके संतो, यह मन है बड़ा जालिम। मन ही 14 लोक बनाया, 5 तत्व गुण कीन्हे हो, मन ही 14 लोक बनाया, 5 तत्व गुण कीन्हे। 3 लोक जीवन वस कीन्हे, पर न काहू चीन्हे संतो, यह मन है बड़ा जालिम। मैं आप सभी को पूरा भजन श्रवण करा देता हूं, उसके बाद इस भजन में ही सदगुरु पूरा भेद बोले हैं, उस भेद को मैं दर्शाऊंगा। जो कोई कहे हम मन को मारा, जाके रूप न रेखा हो, जो कोई कहे हम मन को मारा, जाके रूप न रेखा, छिन छिन में कितने रंग लावे, जो सपने नहीं देखा संतो, यह मन है बड़ा जालिम। रसातल 21 ब्रह्मांड सब पर, यह मन अदल चलावे, खट रस के भोगी मन राजा, सो कोई कैसे पावे संतो, यह मन है बड़ा जालिम। सबके ऊपर नाम नियाक्षर, तहाल मन को राखे हो, सबके ऊपर नाम नियाक्षर, तहाल मन को राखे, तब मन की गति समझ पड़ेगी, यह सत्य कबीर मुख्य भाखे संतो, यह मन है बड़ा जालिम। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा कहते संतो यह मन है बड़ा जालिम। इसी संदर्भ में 22 जून को होने वाले सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव भंडारे में सदगुरु के परम भक्त, उनका नाम बड़ा सुंदर है,
नाम है प्रभु जी। राठ के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहते हैं। प्रभु जी उनका नाम है। उनकी पत्नी भारती जी और प्रभु जी के द्वारा सदगुरु के अमृत प्राकट्य महोत्सव में अति सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद, सदगुरु की कृपा दया वृष्टि रहे। सज्जनों, परमात्मा इस भजन में कहते हैं, संतो यह मन है बड़ा जालिम, मन ही 14 लोक बनाया, 5 तत्व गुण कीन्हे, 3 लोक जीवन बस कीन्हे, परे न काहू चीन्हे। सज्जनों, सदगुरु परमात्मा इस मन को जालिम कहते ये मन ही 14 लोक बनाया है। 14 लोक, 7 लोक जमीन के अंदर और 7 लोक जमीन के ऊपर, 5 तत्व 3 गुण कीने। मन के द्वारा ही 5 तत्व 3 गुण बना है, यानी कि 5 तत्व 3 गुण को बनाने वाला मन है। 3 लोक को जीवन वश कीना, परे न काहू चीने। 3 लोक को, सारे लोगों को, जो 3 लोक में जो है सब मन के वश में ही होकर के परमात्मा को नहीं जान पा रहे हैं। तो सज्जनों, सदगुरु परमात्मा इसमें कहते हैं कि मन ही 14 लोक बनाया, 5 तत्व गुण कीने। किस तरीके से मन 14 लोक बनाया और मन है क्या? सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि मन क्या है। ये मन जालिम है और मन ही 14 लोक कैसे बना दिया, 5 तत्व गुण को कैसे मन बनाया। अब इस विषय को समझना आप सभी को बहुत जरूरी है। सज्जनों, मन क्या है? जब तक आप मन को नहीं समझेंगे तब तक भेद ही नहीं समझ पाएंगे पूरा। सज्जनों, आजकल संसार में मन को लेकर बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के अंदर। पहले हम मन को समझाएंगे। मन को लेकर बहुत बड़ी भ्रांति है। कोई कहता है मन जड़ है, कोई कहता है मन चेतन है, कोई कहता है मन का स्वरूप भी है, मगर मन का स्वरूप नहीं। आगे भजन में साहिब बोल दिए मन का स्वरूप नहीं। मन क्या है? मन आत्मा का स्वाभाविक गुण है। आत्मा का स्वाभाविक गुण क्या है? देखना, सुनना, बोलना, स्पर्श करना और रस लेना। ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है और इन्हीं पांचों को मिला करके एक नाम दिया गया है मन। मन क्या है? मन आत्मा की स्वाभाविक गुण का नाम है। आत्मा का स्वाभाविक गुण क्या है? सुनना, बोलना, देखना, स्पर्श करना और रस लेना। ये 5 जो है आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। तो सज्जन, अब इसको और गहराई से आप समझिए। जैसे आप देखते हैं कहीं एकदम ध्यान लगाकर देखते हैं तो लोग नहीं कहते आपसे कि कहाँ मन से, एकदम बहुत मन से देख रहे हो, क्या बात है। किसी चीज को खाते तो कहते बहुत मन से खा रहे हो, क्या बात है। किसी चीज को सुनते हैं आप तो लोग कहते हैं बहुत मन से सुन रहे हो, क्या बात है। बहुत मन से बोल रहे हो, क्या बात है। बहुत मन से स्पर्श कर रहे हो, क्या बात है। यानी कि 5 चीजों में मन जुड़ा हुआ है, मन लगा हुआ है। ये 5 जो आत्मा का 5 स्वभाव है, ये 5 का जो एक मिला करके एक नाम दिया गया, उसका नाम है मन। आत्मा के स्वाभाविक गुण का नाम है मन। तो सज्जनों, अब सदगुरु कहते हैं कि मन ही 14 लोक बनाया। तो आत्मा के स्वाभाविक गुण से 14 लोक कैसे बने? अब इस विषय को आप गहराई से समझिए, विवेक जगाइएगा। बहुत गहरी बात है। हालांकि हर किसी को नहीं, विवेकी को ही समझ में आएगी। जो ज्ञानी होंगे, जो समझदार होंगे, जो थोड़ा संस्कारी होंगे, उन्हीं को ये बात समझ में आएगी। सदगुरु कहते हैं मन ही 14 लोक बनाए। मन क्या है? आत्मा का स्वाभाविक गुण। और जब ये आत्मा परमात्मा में थी ना, ये जब ब्रह्म परमात्मा में था, जब ब्रह्म परमात्मा में था तो परमात्मा में देखता था, सुनता था, बोलता था, चलता फिरता था, आनंद लेता था, सुख लेता था। तो इसके स्वभाव की जो सारी चीजें वहां परमात्मा में मिलती हैं। तो सज्जनों, जब ब्रह्म परमात्मा के देश से अलग हुआ ना, तो वहां परमात्मा के देश का सुख आनंद मिलना ऐसे बंद हो गया, तो अचेत हुआ। और अचेत हो जाने के कारण जब ये चेत में आया ना, तो ये अपने शब्द स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाया। इसकी ऊर्जा बाहर निकल गई, बाहर बोल करके शरीर पकड़ लिया। और शरीर कैसा पकड़ा? देखने, सुनने, स्पर्श करने। जो स्वाभाविक गुण था मन के द्वारा ही मन के अनुकूल शरीर पकड़ाई। ब्रह्म जो शरीर पकड़ा, ये मन के अनुकूल, मन के द्वारा, मन के स्वाभाविक गुण के द्वारा ही ये शरीर पकड़ा।
और ये जो सृष्टि दिख रही है ना, पानी पवन धरती आकाश, ये ब्रह्म की शरीर है। 5 तत्व से हमारी भी शरीर निर्मित है, पानी छिट जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व ये ब्रह्म की भी शरीर है। और ये जब 5 तत्व बने, ये ब्रह्म के मन के स्वभाव के अनुसार बने। जो ब्रह्म आत्मा था और आत्मा का जो स्वाभाविक गुण मन था, देखने का, सुनने का, बोलने का, इस स्पर्श करने का, इसी स्वभाव के अंतर्गत ये सृष्टि बनी है। उसी को साहेब कहते मन ही 14 लोक बनाए। आत्मा का स्वाभाविक गुण मन है, बहुत गहराई की बात है। आत्मा का स्वाभाविक गुण मन है, और ब्रह्म जब परमात्मा से अलग हुआ तो अपने स्वभाव की, जो ये परमात्मा में देखता था, जो भी सुनता था, आनंद लेता था, उसी हिसाब से बनाना चाहा। मगर अंतर क्या हो गया कि परमात्मा अपने शब्द स्वरूप में थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। ये जो ब्रह्म है अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाया, ये परमात्मा के देश से अलग हुआ तो शरीर पकड़ लिया ये, और स्वभाव के अनुसार, मन के अनुसार ही शरीर पकड़ा है, सृष्टि पकड़ा है, सृष्टि बनाया है। तो ये जो 5 तत्व बनाए हैं, ये मन के द्वारा आत्मा की ऊर्जा से, हालांकि बने आत्मा की ऊर्जा से, मगर ब्रह्म के स्वभाव के अनुसार, स्वाभाविक गुण के अनुसार बना है ये सृष्टि। उसी को साहेब कहते हैं मन ही 14 लोक बनाया, 5 तत्व गुण कीन्हे, 3 लोक जीव बस कीन्हे, परे न काहू छीने। कोई परमात्मा को नहीं जान पा रहा, इसी मन के स्वाभाविक गुण में ही सारे लोग फंसे हुए हैं, संसार के लोग भी। अच्छा, और आगे साहेब क्या कहते हैं, मन कारण की छाया, तेही छाया में अटके, तेही छाया में अटके, निर्गुण सरगुण मन की छाया, बड़े सयाने भटके। सज्जनों, मन की ही छाया है संसार में, पूरे सारे लोग स्वभाव के अंतर्गत ही फंसे हुए हैं। सारे लोग, जो पूरी सृष्टि के जीव जंतु मनुष्य, सब अपने स्वभाव के अंतर्गत ही सृष्टि में फंसे, शरीर में फंसे। मन की ही छाया है सारी। अब निर्गुण सरगुण मन की छाया, बड़े सयाने भटके। निर्गुण और सरगुण, निर्गुण उसे कहते हैं जैसे ब्रह्मांड में जो लोग साधना करते हैं वो दिखाई नहीं देता है, उसे निर्गुण कहते हैं। सरगुण जो आपकी आंखों से दिखाई दे रहा है, इसको सरगुण कहते हैं। अब ये जो है अपने कल्याण के लिए इस आत्मा ने अपने स्वभाव के द्वारा, ये मन के द्वारा जो साधना बनाई, ब्रह्मांड में ध्यान लगाना और ये मूर्ति पूजा आदि करना, जो शरीर दिख रहा है इसको परमात्मा मानना, जो ये जो दिख रहा है आपको चित्र, सरगुण में आता है। निर्गुण आता है ब्रह्मांडी जो साधनाएं होती हैं, जैसे ब्रह्मांडी साधना ब्रह्मा विष्णु महेश किए, श्रृंगी ऋषि किए, जनक किए, गोरखनाथ किए, व्यास देव किए, रामकृष्ण की, ये सब क्या किए, ये सब निर्गुण की भक्ति किए, निर्गुण की भक्ति किए। और ये मन की छाया से ही सरगुण निर्गुण बना हुआ है। सब आत्मा के स्वाभाविक गुण के द्वारा, मन के द्वारा ही निर्गुण सरगुण बना हुआ है। और इस मन की छाया में, निर्गुण सरगुण मन की छाया, बड़े सयाने भटके, बड़े बड़े सयाने लोग, रामकृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, जनक, गोरखनाथ, व्यासदेव, श्रृंगी ऋषि, भृंगी ऋषि, सारे लोग इसी निर्गुण सरगुण की भक्ति में, पिंडी ब्रह्मांडी साधनाओं में फंस गए। और ये सब मन का ही बनाया हुआ है। तो सज्जनों, जो लोग 5 तत्व को अनादि मानते, वो अनादि नहीं। साहिब कहते हैं मन ही 14 लोक बनाया, 5 तत्व गुण कीने, मन के द्वारा ही सब कुछ बना पड़ा हुआ है। अब संसार में लोग क्या कहते हैं, साहिब आगे बताते हैं पद में, जो कोई कहे हम मन को मारा, जाके रूप न रेखा, छिन्न छिन्न में कितने रंग लावे, जो सपने नहीं देखा। अगर कोई कहता है कि हम मन को मारा है, तो साहब कहते मन को मारने वाला गलत है, क्योंकि मन मरता नहीं, उसकी रूप रेखा नहीं, तुम मारोगे किसको भाई? जिसका रूप रेखा होगा उसे ना मार सकते हो तुम। और मन का कोई रूप रेखा है ये नहीं है। मन ना सरगुण है, ना निर्गुण है, न जड़ है, ना चेतन है। मन तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है। तो साहब कहते हैं जो कोई कहे हम मन को मारा और जाके रूप ना रेखा, भाई मन का रूप रेखा है ये नहीं, तो तुम मन को मार कैसे सकते? मन मर ही नहीं सकता, वो तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है। छिन छिन में कितने रंग लावे, जो सपने नहीं देखा। मन इतने रंग बदलता है छिन छिन में कि सपने में भी आप सोच नहीं सकते, इसका कोई रूप रेखा नहीं है। उसके बाद सदगुरु कहते हैं रसातल के इस ब्रह्मांड सब पर अदल चलावे, खड्ड रस के भोगी मन राजा, सो कोई कैसे पावे।
रसातल, सात सात रसातल और 21 ब्रह्मांड, सब पर ये मन की ही परमात्मा स्वभाव के कारण ही मन ही सबको चला रहा है। खटरस का भोगी भी मन है। उस परमात्मा को जब तक ये मन अपने स्वभाव में पड़ेगा, संसार में पड़ेगा, तब तक किसी भी आधार से नहीं जान पाएगा। अब साहब लास्ट में कहते हैं, सबके ऊपर नाम नियच्छर तहां ले मन को राखे, तब मन की गति समझ पड़ेगी, यह सत्य कबीर मुख वाचे। सबके ऊपर, अब अधर की बात आ गई सज्जनों, यहाँ पे साहिब साधना का भी एंगेज करते हैं। सबके ऊपर नाम नियक्षर, नियक्षर यानी कि सत्पुरुष परमात्मा भेद खोलते हैं साहेब, बस विवेक दौड़ाने की आवश्यकता है। सबके ऊपर नाम नियक्षर तहां ले मन को राखे, तब मन की गति समझ पड़ेगी, यह सत्य कबीर मुख भाख है। सबके ऊपर जो नाम नियक्षर परमात्मा है, वहां मन लगाओ, वहां ध्यान लगाओ, साधना करो, तब तुम्हें मन की गति भी समझ पड़ेगी। और यह साहिब अपने मुख से इस बात को कहते हैं। तो सज्जनों, मेरा बताने का अभिप्राय यह था कि सृष्टि और ये जो 5 तत्व 3 गुण है, सब मन के द्वारा ही बना है, मन के अनुसार ही बना है। ये सृष्टि अनादि नहीं है। इसको साहिब कहते हैं, संतो तन चीन्हे मन पाया, तन चीन्हे मन पाया, संतो तन चीन्हे मन पाया, संतो तन चीन्हे मन पाया। तन ही मन है, मन ही तन है, मन निरंजन निराया हो। तन ही मन है, मन ही तन है, मन निरंजन निराया। मन गुण तीनों पांचे तत्व हैं, मन का सकल पसारा, संतो तन चीन्हे मन पाया। अब साहब कहते हैं, संतो तन चीन्हे मन पाया। अब ये बड़ा गहरा भेद है। अब इसे यहां पर विवेक की आवश्यकता है, यहां पर ज्ञान जागृत करने की आवश्यकता है। साहिब कहते हैं, संतो तन चीन्हे मन पाया। अब कुछ लोग मन का वास आंख में बता देते कि आंख में मन का वास है। नहीं, मन का वास पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में मन है। कहीं भी आप छुएंगे ना, तुरंत मन को पता चल जाएगा, क्योंकि आत्मा 6 शरीर के अंतर्गत है। 6 शरीरों में मन है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। और ये जो मन है पूरी तरह से स्थूल से सटा हुआ है। स्थूल में है क्या है कि स्थूल में आप कहीं भी टच करते तुरंत आत्मा को पता चल जाता है मन के द्वारा, क्योंकि मन पूरे शरीर में फैला हुआ, मन से ही सारा संसार चल रहा है। मन कहीं भी आप टच करेंगे शरीर में तो आपको मन का तुरंत मन को पता चल जाएगा। उसी सदगुरु कहते हैं, संतो तन चीन्हे मन पाया। तन को जान लो, मन को जानोगे उसी तरह से। शरीर साधना करके शरीर से तभी ना तुम आत्मा परमात्मा का भेद जान पाओगे। तन ही मन है, मन ही तन है, मने निरंजन राया। तन ही तन में ही मन बसा हुआ है और मन से ही तन बना हुआ है। समझिए, बहुत गहरा भेद है। तन ही मन है, तन में ही मन समाया हुआ है, पूरे शरीर में मन समाया हुआ है। तन ही मन है, मन ही तन है और मन से ही तन बना हुआ है। मन निरंजन आया। मन क्या है? मन ही निरंजन है। निरंजन भी निरंजन ब्रह्म जो आत्मा है, सबसे प्रथम वो आत्मा मन के ही स्वभाव के अंतर्गत आकर तो सृष्टि बनाई है भाई। स्वभाव के अंतर्गत पढ़कर ही तो सृष्टि बनाई है ब्रह्म निरंजन। इसलिए साहिब उसे मन की संज्ञा देते हैं ब्रह्म निरंजन को। उसके बाद साहिब कहते हैं, मन गुण तीनों 5 तत्व है, मन का सकल पसारा। मन गुण, ये मन से ही तीनों गुण चलते हैं और 5 तत्व हैं, मन का सकल पसारा। ये 3 गुण 5 तत्व, ये सारे मन का पसारा, ये सब मन बनाया हुआ है।
ये परमात्मा नहीं। कुछ लोग परमात्मा से भी मान लेते हैं कि सृष्टि परमात्मा ने 5 तत्व बनाए हैं। ऐसा नहीं, मन से 5 तत्व बना हुआ है, आत्मा के स्वाभाविक गुण के अनुसार 5 तत्व बना हुआ है। सज्जनों, ये अनादि नहीं है सृष्टि, ये सृष्टि अनादि नहीं है। जो लोग इसे अनादि समझते हैं वो गलत समझते हैं। साहिब की वाणी से पूरी तरह से सृष्टि कट जाती है, ये बात कट जाती है कि सृष्टि अनादि। अब बीजक उठाकर हम आप सभी को दिखाएंगे। साहिब बीजक की प्रथम रमैनी में बोलते हैं, अंतर्जोत शब्द एक नारी हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी ते तिरिये भग लिंग अनंता तेहु न जाने आदिवंता। साहिब कहते हैं अंतर्जोत ब्रह्म के अंदर जो प्रकाश दिखा, प्रकाश से एक नारी की इच्छा कि उसके 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस भेद को मैं सृष्टि रचना नामक वीडियो में बता चुका हूं। उसके बाद 7वीं रमैनी में साहिब कहते हैं, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कवन उत्पानी, तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ न मूला, तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द न स्वादा, तहिया होते पिंड नहीं वासु, नहीं दर धरनी ना गगन आकाशु, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम में अगम में ना पंथी दुहेला। साहिब कहते हैं तहिया होते, जब अमरलोक देश में जीव था, ब्रह्म था, तहिया पवन पानी यहाँ नहीं था, सृष्टि नहीं था। तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं, ना कली थे ना फूल थे। जब ये जीव परमात्मा में था तब यहाँ कुछ नहीं था। तहिया होते गर्भ नहीं सूला, गर्भ नहीं मूला, ना गर्भ था, माता का गर्भ था, कुछ भी नहीं था। ना विद्या था, ना वेद था, ना शब्द था, ना स्वाद था, ना पिंड था, ना ब्रह्मांड था, ना धरनी था, ना आकाश था, कुछ भी नहीं था। ये जीव परमात्मा में था। ये सब बाद में बना हुआ है, ये सृष्टि अनादि नहीं है। जो लोग सृष्टि को अनादि समझते हैं सरासर गलत समझते हैं। उन्हें 1% का भी इस चीज का ज्ञान नहीं कि सृष्टि अनादि है। सृष्टि के विषय में साहिब देश की 3री रमैनी में भी बताते हैं, प्रथम आरंभ कवन को भयहूँ, दूसर प्रकटे कीन सुठाऊं, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव सकती, प्रथम ही भगति कीन जीविकती, प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटी माया, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मांडा, पृथ्वी प्रकटे कीने नौखंडा। सज्जनों, सदगुरु सृष्टि की उत्पत्ति बताते हैं कैसे हुई है। वही ब्रह्म जब आया परमात्मा के देश से तो वही प्रथम में ब्रह्म हुआ, फिर आद्या हुई, और ब्रह्म जैसे ही परमात्मा के देश से अलग हुआ था उसी समय ये जो उसकी आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाई, बाहर बोल कर दी, जिसके कारण शरीर बन गया। उसी में पवन पानी धरती आकाश ये सारी चीज उसी में बनी और ये सब प्रकट हुआ, ये अनादि नहीं है। जो भी लोग इस बात को समझते हैं कि सृष्टि अनादि है वो सदगुरु की वाणी पढ़ें और अपने ज्ञान को जागृत करें, विवेक को जागृत करें और साहिब की वाणी का अध्ययन करें, क्योंकि सृष्टि को आप अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि और विवेक से कभी नहीं जान सकते। सदगुरु परमात्मा ही इस देश को, इस बात को जानते हैं कि ये सृष्टि कैसे बनी, कौन बनाया और कैसे कैसे बनाया। इसलिए सज्जनों, आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि सभी लोग इस भ्रांति को निकाल दें कि 5 तत्व तो अनादि है या सृष्टि अनादि। सृष्टि अनादि नहीं, सृष्टि बनी है
और ये ब्रह्म बनाने वाला है। ब्रह्म अपने मन के हिसाब से ही, मन के अनुसार ही सृष्टि बनाया है। हम सभी को भक्ति करके सृष्टि से निकलना है, परमात्मा के अमर लोक देश जाना है। और वहां जाने की जो विधि है, जो साधना है, वो 22 जून को हम सदगुरु प्राकट्य महोत्सव में देंगे, जो गाजीपुर जिले में है। आप सभी को, जिन भी भक्त आना चाहते हैं, तो गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन उतरें। वहां से बस स्टैंड या सिटी रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर है। आप चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार बोलेंगे, ऑटो वाले आपको छोड़ देंगे। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार के पीछे ही आश्रम है, थोड़ी दूर पर गेट बना हुआ है, रोड पर भव्य सफेद। और यदि आपको गाजीपुर सिटी के लिए गाड़ी नहीं मिलती तो वाराणसी जंक्शन के लिए ट्रेन ले लें। वहां से वाराणसी जंक्शन से आप सभी आराम से, ट्रेन भी मिल जाएगी गाजीपुर के लिए, बस भी मिल जाएगी। और इसी तरीके से आप लोगों को आना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी वचनों से, शब्दों से किसी भी महापुरुष को, महानुभाव को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचा हो या बुरा लगा हो, दुख हुआ हो, तो मुझे क्षमा करें। मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोला हूं। मैं आपको सदगुरु परमात्मा के ज्ञान से ही सब चीज समझा रहा हूं। अगर फिर भी आपको बुरा लगता है तो मुझे क्षमा करें। इसी के साथ प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।